को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 की एक साथ व्याख्या करेंगे। उसका कारण यह है कि 8वें श्लोक में भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके और 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म बतलाया। कर्म जन्म सिद्धि चाहने से ही कर्मों की अदिव्यता, मलिनता आती है। अदिव्यता मीन्स मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता, दिव्यता का मतलब पवित्रता से है। कर्मों में पवित्रता कैसे आती है, इसके बताने के लिए भगवान अपने कर्मों में दिव्यता का विशेष वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं, जो श्लोक संख्या 13 और 14 है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में लोग भव्यता को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि भौतिकता में भव्यता है, लेकिन गीता हमें दिव्यता की, कर्मों की दिव्यता की बात करती है, कर्मों की पवित्रता की बात करती है। तो गीता हमें भव्यता से दिव्यता की ओर मोड़ती है, जिसके लिए ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इन 2 श्लोकों की 13 और 14 की रचना की है, और जिनको हमें जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम वेत्ति अकार्तरम अव्ययम् न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले ईश्वरः इति माम यह अभियानयति कर्म भी न से बध्यते। अर्थात चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यह जो वर्तमान में जातियों की हम श्रृंखला देखते हैं, वह भगवान द्वारा रचित नहीं, यह मानव द्वारा व्यवस्थित की गई एक व्यवस्था है। इसीलिए इस व्यवस्था पर सदैव द्वंद्व बसता रहता है। भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि ये चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है, अर्थात जो तत्वदर्शी हो जाता है, जो तत्व का दर्शन कर लेता है, अभी हम सब तत्वदर्शी जिज्ञासु हैं, तो जो तत्व से मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। The forecast have been created by me along with their qualities and actions, even though I am the imperishable creator of this universe. Know me as the non-doer. I do not desire the fruit of my actions, so those actions do not bind me. One who knows me thus is also bound by his actions. So यहाँ हमें जानने की आवश्यकता है कि भगवान ने जो चतुर्वर्ण व्यवस्था बनाई, इसके गुण और कर्मों की क्या खूबियां थी।
तो यदि मैं इसको देखूं, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इनों गुणों की न्यूनता रहती है, या तो न्यूनता रहती है या अधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों को 4 वर्णों की रचना करते हैं और उनके अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को बनाते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, त्रियक आदि योनियों की रचना भी भगवान ने गुणों और कर्मों के आधार पर ही की है। इसमें भगवान को किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। अब ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, उनके गुणों के आधार पर यदि देखा जाए तो सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, जिनमें सत्वगुण बहुत अधिक है, वह ब्राह्मण। रजोगुण की प्रधानता तथा सत्व गुण की गौणता से क्षत्रिय है, जिसे प्रधानता तो रजोगुण की है और सत्व गुण की गौणता भी है, वह सोचता भी कुछ ब्राह्मणों की तरह है, तो वह क्षत्रिय है। और जिनमें रजोगुणों की प्रधानता तथा तमोगुणों की गौणता, वो वैश्य। और तमोगुणों की प्रधानता से शूद्रों की रचना की गई है। तो उनके गुण और कर्मों के आधार पर इन जातियों को या व्यक्तियों का विभाजन किया गया। इस पद का प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की या मनुष्य ही 4 प्रकार से नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, और बाज, चील क्षत्रिय, और कौवा आदि ये शूद्र। तो जिसका जैसा काम है, प्रकृति ने सबको उसके गुण और कर्मों के आधार पर, प्रकृति में भी बहुत सारे सफाई के कर्मचारी हैं। जैसे आप गिद्ध को देखें, वह केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही खाता है, तो वह सफाई करता है, इसीलिए वह शूद्र प्राणी का जीव माना जाता है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण और नीम आदि क्षत्रिय और इमली आदि वैश्य और बबूल, जिस पर केवल कांटे ही कांटे हैं, जिस पर छाया नहीं होती, वह सब शूद्र वृक्ष कहे जाते हैं। परंतु यहाँ चतुर्वर्ण पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि कर्म विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं। उसके अनुसार कर्म केवल मनुष्य ही कर सकता है, और कर्म अपने कर्म और गुणों के आधार पर, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म और गुणों के आधार पर अपने जाति के प्रभाव को बदल सकता है, अपने प्रकार के प्रभाव को बदल सकता है। और यही यात्रा गीता हमें कराती है। तमोगुण से सतोगुण की ओर जाने की यात्रा ही गीता की यात्रा है। इसीलिए बार बार गीता में कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, फल की इच्छा नहीं। यदि फल की इच्छा करता है तो वह सकाम भाव से काम करता है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं, और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृदय हूं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं। इसके विपरीत न तो ये देवता के अंश हैं और न देवता सबके सुहृदय हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों को मेरा ही पूजन करे। तो जो यहाँ यज्ञ आदि की बात करते हैं, वह कर्म की आहुति की बात करते हैं। और जब तक भगवान के
पूजा हम अपने कर्मों से नहीं करते, स्वधर्म का पालन नहीं करते, तब तक हम भगवान की और कोई पूजा से भगवान को नहीं पा सकते। यहां अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कृतत्व भान अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। और कृतत्व अभिमान जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत और निर्लिप्त रहते हैं। भगवान को किसी कर्म का दोष नहीं लगता, क्योंकि वह निष्काम भाव से अपना कर्म सदैव करते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान का कारण है और वे ही निमित्त कारण हैं। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनाने में मिट्टी व्यय खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति खर्च होती है, परंतु सृष्टि की रचना में भगवान कुछ भी व्यय नहीं करता, ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए भगवान ने इसको अव्ययम कहा है, क्योंकि यहां शक्ति का, एनर्जी का केवल रूप बदलता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। जीव का भगवान का अंश होने से अवयवी है, न जीव कभी मरता है न मारा जाता है। बस जीव या तो इस मृत्यु लोक में भटकता है या अपने सत्कर्मों के कारण, सतोगुणों के कारण आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की सेवा में ही लगा देना अपना क्या व्यय हुआ। जो लोग गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वह शायद गाते तो हैं लेकिन उसके भाव को नहीं समझते, क्योंकि उसका गाने का भाव यही है कि सब कुछ संसार का है और मैं संसार के लिए उसे लगा रहा हूं, तो मेरा तो कोई व्यय हुआ ही नहीं। हम तो स्वतः ही अवयव ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाता है। यहां विद्धि पद भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता समझाने के लिए प्रयोग किया है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना कर्म फल की दिव्यता है, कर्मों की दिव्यता है। क्या ना रहने से? कर्म से, कर्म सामग्री से और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रखें। मैं परमात्मा का अंश हूं, सारी संपूर्ण प्रकृति परमात्मा का अंश है, तो मैं वही कार्य कर रहा हूं जो परमात्मा मुझसे करा रहा है। तो मेरा कर्म और कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध नहीं है। आगे लिखा है इस श्लोक में, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात और दोष लेश मात्र भी नहीं है। जिसके जैसे कर्म उसका वैसा ही उसको कर्म फल भगवान देते हैं। उनके कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। और भगवान आगे क्या कहते हैं, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है।
जैसे कि मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल से स्पृहा न होने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के 13वें श्लोक में जो अभी हमने यहाँ बात की है, भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों को करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात मुझ में कहीं भी कर्तव्य अभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म बंधनों से मैं बंधता नहीं हूं, अर्थात मुझे भोक्तात्व अभिमान या भोक्तावाद का अभिमान ही नहीं है। अतः साधकों को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करना, कर्तव्य और भोक्तत्व दोनों ही नहीं रहते हैं। कर्तव्य भोक्तत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। आगे भगवान ने लिखा है, इति माम यो अभिजानायति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उनकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अर्थात अनित्य जो असत है पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। जो मैं बार बार बोलता हूं कि हम तत्वदर्शी जिज्ञासु हैं, तो हम तत्व को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उत्पत्ति विनाशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। तो हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? कर्मों की दिव्यता पर, ना कि कर्मों से आई भव्यता पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि चली जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सहृदय हैं, इसलिए उनके द्वारा होने वाले मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए हैं, अहित के लिए नहीं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, किंतु यह मूर्ख मानव स्वयं फिर कर्मों में बंधता चला जाता है। पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों के नए नए संबंध मानकर और नए बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए सृष्टि की रचना भगवान ने की है। और हम इस सृष्टि में आकर कुछ और देखने लग जाते हैं, कुछ और संबंध बनाने लग जाते हैं। तो भगवान को इस तरह सहज जानने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। मानस में भी कुछ लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजनु तजी भावुन आना। तो यहाँ शिव भगवान उमा को जो समझा रहे हैं वह यही रहस्य है। आगे लिखा है, कर्माभिभरण से बद्धते। भगवान कर्म से तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र भी अपने कर्मों से दिव्य हो सकता है, बन सकता है। जब कर्मों में मलिनता अर्थात कामना, ममता और आसक्ति ये 3 चीजें होती हैं तब कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। सबके ममता त्याग बटोरी सुंदरकांड में लिखा है। तो कामना, ममता, आसक्ति यदि हैं तो हम कर्म बंधनों से बंधते हैं। जब मलिनता दूर हो जाने से कर्म दिव्य हो जाते हैं तब उसे यह बांधते नहीं है।
अर्थात ना उसमें कोई कामना का भाव रहता है, ना ममता रहती है, ना आसक्त रहती है। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का एक सरल उपाय है। लेकिन वर्तमान युग में हो क्या गया है कि हम दिव्यता की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, कर्मों की पवित्रता की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, हम मुड़ रहे हैं भव्यता की ओर। लोग मुझे महान समझें, लोग मुझे बड़ा माने, मैं बड़ी गाड़ी में चलूं, मैं बड़े घर में रहूं, मैं बड़े पद पर पदासीन हो जाऊं, मेरे को लोग माने, भीड़ मेरा आदर करे। यह सब यदि हम चाहते हैं तो हम फिर कर्मों की दिव्यता नहीं चाहते, केवल भव्यता चाहते हैं। तो इसको सरल बनाने का उपाय भगवान ने बताया है। संसार मिली हुई वस्तुओं से अपनी और अपने लिए न मानकर संसार और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। बहुत छोटी सी बात है। मुझे जो भी भगवान ने दिया है, शरीर दिया है, जितने साधन दिए हैं, यह सब भगवान के हैं और यही सब काम आने और यही छूट जाना है। तो मैं उनको भगवान का दिया हुआ मानकर और भगवान के लिए बनाए गए लोगों पर यदि मैं उसको व्यय करूं तो वह अव्यय होगा और वह अव्यय ही दिव्यता है। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तु हैं, उन सबको हम साथ तो नहीं लाए, ना ही ले जाएंगे। तब साथ ले जाने और लाने का ही नहीं है, तो उनके रहते हुए उससे इच्छानुसार परिवर्तन कर सकने की क्षमता हमें भगवान ने दी है। उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते हैं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं। यही दिव्यता का भाव है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों से या हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर में भी परिवर्तनशील प्रकृति के कार्य, इसलिए उनके साथ हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं, क्योंकि उनके मिलने पर और मिलने की इच्छा हो जाती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो मिलने की इच्छा नहीं होती। ऐसा होने पर भी मनुष्य उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल करता है। उन वस्तुओं में के जो आनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनके सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं। संसार तो फिर बात ही क्या है। भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं हैं, अर्थात भगवान से कुछ भी नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। और यदि हमने समर्पण कर दिया तो फिर हम में और भगवान में कुछ अंतर बचता नहीं है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए वह हमारे हित की है, वह भगवान हमें पहले ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी वस्तुओं को जितना भगवान समझते हैं उतना हम सबको स्वयं देते रहते हैं, क्योंकि यह भगवान की अपार उदारता है। उसके सामने हमारी समझ तो बहुत अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हम सदुपयोग कर लें तो कर्मों की हम भव्यता से हटकर दिव्यता की ओर चले जाएंगे। वस्तुओं को अपनी ओर और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव
स्वयं हो जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या लोग ऐसा सोचते हैं? अब जो प्रश्न आता है वह यह आता है कि वर्तमान में लोग कुछ अलग ही सोचते हैं। ना तो भगवान, वर्तमान के लोग भगवान के बनाए हुए चारों वर्णों की उनके गुण कर्म के अनुसार बांटते हैं, वह तो उनके जन्म के हिसाब से बांटते हैं, और न ही भगवान के दिए हुए पदार्थों को भगवान के बनाई गई सृष्टि के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। इसलिए उनमें तामस गुण की भरपूर और अधिकता होती चली जाती है, जिस कारण आज वर्तमान समाज में अराजकता व्याप्त है। आज किसी ने किसी से कुछ बिगाड़ा नहीं है, केवल अपने विचारों का संग्रहण और विचारों को हमने तामसी कर लिया है। हमें छीनने की, झपटने की, जबरदस्ती अपना कब्जा, अपना अधिकार दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और वहीं कर्म और सूक्ष्म होने से, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने से मन का समन, इंद्रियों का दमन, मन की एकाग्रता, विचारों की सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि बाह्य प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ ही साधक को ब्राह्मण श्रेणी में ले जाती है। तो यदि किसी को भी अपने आप को ब्राह्मण कहलाने का शौक है तो वर्तमान में उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, मन का शमन, अपनी इच्छाओं का दमन, अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी ज्ञानेंद्रियों का दमन, चित्त की एकाग्रता, विचारों की सरलता, व्यवहार की सरलता, सदैव भगवान में ध्यान, समाधिस्थ, ईश्वरीय निर्देशों का पालन और आस्तिकता। यदि ये सारे भाव स्वाभाविक रूप से आ जाए तो वह ब्राह्मण हो जाता है। ना वो क्षत्रिय रहता है, ना वह शूद्र रहता है, और ना वह वैश्य रहता है। आगे भगवान ने यह भी कहा है कि मेरी कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है। तो जब भगवान की नहीं है जो पूरी प्रकृति को चलाता है, तो हमारी स्पृहा क्यों है? कर्म का परिमाण है परमात्मा, और परमात्मा की चाह है भी अब मुझे नहीं। मुझे तो अब धन की चाह है, पद की चाह है, रूप की चाह है, रंग की चाह है, रस की चाह है, क्योंकि वह मुझे भिन्न नहीं है। मैं भगवान को अपना नहीं मानता, इन चीजों में अपनापन लगा बैठा हूं, इसलिए मेरे और ईश्वर के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और स्पृहा बढ़ती जा रही है। भगवान कहता है जिस तरह मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इस स्तर तक जो मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी मेरी तरह कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे ही उस स्तर को जानने वाले सब महापुरुष। अब वर्तमान में जो महापुरुष हमें दिखाई देते हैं, क्या वो महापुरुष हैं? अब इस बात की कसौटी पर यदि हम खरा उतारना चाहें तो क्या ऐसा है? मैं यहाँ एक आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण सुनाता हूँ। मैं एक बार कहीं किसी एक विशेष प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ, जहां बहुत सारे वर्तमान स्थिति के साधु भी आए। वहां साधक ने सबको बड़ी अपनी निष्ठा के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ उन सभी साधुओं को भोग लगवाया।
और भोग के बाद फिर उसने दक्षिणा भी दी। तो उनमें एक साधु ने, सब साधुओं ने तो वह दक्षिणा स्वीकार की, एक साधु ने कहा कि मैं माया को हाथ नहीं लगाता। तो साधक ने कहा, यजमान ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं रख लेता हूं। तो उसने वह मुद्रा अपनी तरफ बढ़ा ली। तो वह साधु बोले नहीं 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 नहीं, मैं हाथ नहीं लगाता, तुम इसे मेरे कपड़े में बांध दो, वहां जाके मैं अपने शिष्य से खुलवा लूंगा। तो इसे आप क्या माया से छूटना, धन से छूटना या धन में लिप्त होना मानेंगे? हाथ ना लगा देने से यदि आपका मन का भाव दूर नहीं हो रहा है तो आप उनमें पूरी तरह लिप्त हैं। और यहां भगवान कह रहे हैं कि आपको लिप्त नहीं होना है। तो खाली दिखावे भर करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस प्राह को दूर करना है तो आपको भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से माया से या धन से या इन कर्म बंधनों से छूट जाना है। जबकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी है, क्योंकि उनके प्राकृतिक साधकों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति सदैव रहती है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति का उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती हैं। स्वयं में पूर्ण न होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। जैसे पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति उग नहीं सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि होती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त का कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की भी अनेक जातियां हैं। यहां हमें उन्हें समझना, जैसा मैंने पीछे के उदाहरण में आपको समझाया कि पेड़ों में भी ब्राह्मण पीपल, नीम क्षत्रिय और कीकर का वृक्ष शूद्र, ऐसे ही पक्षुओं में भी, ऐसे ही जलचर, नभचर, थलचर, यदि हम सबको देखें तो सब में भगवान ने उनके गुणों और कर्मों की प्रकृति के अनुसार उनको विभक्त किया है। यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मों के फल की कामना नहीं करता और तत्व से मुझे जान लेता है, वह तत्वदर्शी हो जाता है। और तत्वदर्शी कभी कर्मों से बंधता नहीं है। तो आज के इन दो श्लोकों की व्याख्या को एक साथ करने से हमें ये चार चीजें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर एक, चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक भगवान द्वारा रचा गया था। मानव ने उन्हें तोड़ मरोड़ कर आज के हिसाब से कर दिया। नंबर दो, उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी
मुझ अविनाशी को तुम अवकर्ता ही समझो। भगवान अपने बारे में क्या कह रहे हैं? एक तो मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, और मुझे भी अकर्ता ही समझो, मैं करता नहीं हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना गूढ़ रहस्य है। नंबर 3 वो कहता है कि मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं, मैं तो केवल इस सृष्टि को चलाने के लिए कर्म करता हूं, या जो मनुष्य जैसे कर्म करता है या जो जीव जैसे काम करता है, मैं उसको उसके कर्मों के फल अनुसार ही उसे आगे के कर्मों में, आगे के जीवों में, आगे के जन्मों में बांध देता हूं। इसीलिए मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। नंबर 4, जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है, जो इस तत्व को समझ लेता है, वह तत्वदर्शी हो जाता है। और जब कोई तत्वदर्शी हो जाता है तो मुझ में और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता। मेरी तरह उसे भी कर्म बंधन या वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो हमें यह जानने के लिए अपने कर्मों की ओर देखना पड़ेगा। अभी वर्तमान में हम क्या महसूस कर रहे हैं कि हम सब कर्मों की दिव्यता, कर्मों की पवित्रता की बात नहीं करते। हम केवल कर्मों की भव्यता की बात करते हैं कि मैं और दूसरों से कितना सुंदर लगता हूँ, कितना धनवान लगता हूँ, कितना बलवान लगता हूँ, कितना उच्च पदासीन लगता हूँ, उच्च स्तर वाला लगता हूँ, उच्च कुल वाला लगता हूँ, उच्च खानदान वाला लगता हूँ, उच्च नेता लगता हूँ, उच्च एक प्रोफेशनल लगता हूँ। हम इस चीज पर लगे हैं। हम इस चीज पर नहीं लगे हैं कि मेरे कर्मों की दिव्यता कितनी है, मैं भगवान के दी हुई संपदा, दिए हुए साधनों के द्वारा भगवान के बनाए हुए जीवों की कितनी सेवा या उनका उपकार कर रहा हूं, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आज के ये 2 श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि हमें भव्यता को छोड़कर जीवन में दिव्यता को ध्यान में रखते हुए ही कर्म करने चाहिए, और कर्मों की दिव्यता ही आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है। आज के इन 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह व्याख्या अच्छी लगेगी। यदि आपको कुछ शंका है तो आप मुझे लिखिए अवश्य। आप लिखेंगे तो मुझे और मेरे ज्ञान में वृद्धि करने का मौका मिलेगा, और मैं आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए और ज्ञानार्जन कर अपने ज्ञान को और ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर आपके साथ पुनः आकर आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अतः आप मुझे लिखिए अवश्य। तो आज आपके लिए इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री